तो भगवान ब्रज में अनेकों लीलाएं कर रहे हैं। अब हमारे श्री ठाकुर जी लगभग क्या पूरे 1 वर्ष के हो गए, लेकिन नंद बाबा और मैया यशोदा को कोई फिक्र ही नहीं है। क्यों? क्योंकि नंद भवन में तो अभी भी धड़ाधड़ बधाइयां गाई जा रही हैं, दी जा रही हैं, ली जा रही हैं। नंद बाबा को भी कोई होश नहीं है और मैया यशोदा को भी कोई होश नहीं। लेकिन देवकी और वसुदेव जी को होश है। वो एक एक दिन अपनी उंगलियों पर, अपने मन पर, अपने मस्तिष्क पर गिन रहे हैं कि हमारे लाला का जन्म अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र में हुआ है और आज हमारे लाला के जन्म को हुए पूरा 1 वर्ष हो गया। लेकिन हम कैसे अभागे हैं, हमें अपने लाला के नाम का भी पता नहीं है कि हमारे लाला का नाम क्या है। तो श्री वसुदेव जी ने अपने कुल के आचार्य श्री गर्गाचार्य जी को बुलाया और गर्गाचार्य जी को बुला करके गर्गाचार्य जी से कहा कि महाराज आप नंद भवन में जाओ और नंद भवन में जा करके आप जरा पता तो करके आओ कि हमारे बालकों का क्या नाम है। क्योंकि जब भी हमारी मैया देवकी को याद आती है तो रोने लग जाती हैं और बार बार हमसे यही निवेदन करती हैं कि भाई पता तो करो कम से कम कि हमारे बालकों का नाम क्या है। तो आज वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को भेजा और गर्गाचार्य जी नंद भवन में आए। नंद भवन में आकर के गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा से राम राम करी और राम राम करके जब बालकों की तरफ देखा तो नंद बाबा ने कहा, बोले बाबा तुम्हारे बालक तो बड़े मलूक हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़े गोरे चिट्टे हैं, बड़ा सुंदर नील वर्ण है, श्याम वर्ण है, गौर वर्ण है, तो बाबा इनके नाम भी बड़े सुंदर होंगे। तो गर्गाचार्य जी तो त्रिकालज्ञ हैं, सब जानते हैं, धोताएं दोपहर सांझ, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं। लेकिन फिर भी गर्गाचार्य जी ने जानबूझ करके कह दिया, बोले इनके नाम तो बड़े सुंदर होंगे बाबा। अब जैसे ही नाम का नाम लिया, अब तो नंद बाबा ने माथा पकड़ लिया। बोले महाराज तुमने हमें ये बात चोखी याद कराई। अरे महाराज 1 वर्ष है गयो पूरो, अभी तक हमने काऊ बालक को नाम फाम तो धर्यो ही ना है। खैर कोई बात ना है, अब आप आ गए, इतने बड़े महापुरुष हैं, विद्वान हैं, शास्त्रज्ञ वेदज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ हैं, तो महाराज आप ही हमारे लालाओं का नामकरण संस्कार करके जाओ। तो गर्गाचार्य जी ने कह दिया, बोले नाय नाय हम तुम्हारे लालाओं का नामकरण संस्कार नाय करेंगे। बोले क्यों नहीं करोगे महाराज? बोले जामार नहीं करेंगे कि बाबा तुम्हारे घर में नेक कछू हैवे लग जाए तो तुम तो बैंड बाजे वाले बुला के ले आते हो, धूम धड़ाके के साथ में दावत होती है, हजारों की संख्या में नर नारी आते हैं और यहाँ बधाइयाँ गाई जाती हैं और मौज मस्ती आनंद लिया जाता है। सारी दुनिया को पता लगता है कि आज लाला की छठी है, आज लाला का ये है, तो फिर ये नामकरण संस्कार उत्सव भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। तो नंद बाबा ने कही महाराज फिर जा में तुम्हें क्या आपत्ति विपत्ति है? अरे हम कछू करें। तो गर्गाचार्य जी ने कही कि देखो बाबा हमें कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है, लेकिन महाराज बात ये है कि हम तुम्हारे आचार्य नहीं हैं, हम तो वसुदेव जी के आचार्य हैं, हम तुम्हारे आचार्य नहीं हैं। यदि हम तुम्हारे बालकन को नाम धर देंगे तो कंस बड़ा चतुर चालाक है, बड़ा दक्ष है, कंस समझ जाएगा कि गर्गाचार्य कभी कोई अनुचित कार्य कर ही नहीं सकते।
इसका मतलब कि नंद बाबा के पास में जो दो बालक हैं वो नंद बाबा के न हो करके वसुदेव और देवकी के हैं। इसीलिए वसुदेव के आचार्य गर्गाचार्य ने इनका नामकरण संस्कार किया है। क्योंकि यदि नंद बाबा के बालक होते, यशोदा के बालक होते, तो फिर तो नंद बाबा के अपने कुल पुरोहित हैं, आचार्य हैं, गुरुदेव श्री सांडिल्य ऋषि जी महाराज, वो भी त्रिकालज्ञ हैं। तो फिर गर्गाचार्य जी ने नामकरण क्यों किया, कारण क्या है? तो इसका कारण यही है महाराज, कंस गलत ले जाएगा और हम तो नाम धर के चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारे बालकों के ऊपर बहुत ज़्यादा दुख दर्द क्लेश संकट, बड़े बड़े राक्षसों का अटैक होने लगेगा, बड़ी बड़ी मिसाइलें आने लगेंगी महाराज, परेशान आप हो जाओगे, भागना पड़ेगा। तो नंद बाबा ने कही अच्छा ऐसी बात है? बोले हाँ ऐसी बात है, जय मार तो हम कह रहे हैं। तो बोले महाराज फिर हम कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे, ये कार्य होगा तो आपके माध्यम से ही, नामकरण तो आप ही करके जाओगे, अब आप आ गए हो, लेकिन आपसे हम वादा कर रहे हैं कि कानों कान खबर नहीं होगी, केवल हमें पता है और हमारी नंद रानी और रोहिणी मैया बस ये जान लेंगी, बाकी और किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि अच्छा पक्की बात कह रहे हो? बोले हाँ एकदम ठोस बात कर रहे हैं महाराज, झूठ बोलवे को हमारा तो कोई काम है ही नहीं। तो गर्गाचार्य जी ने समय दे दिया कि सुबह 6 बजे का मुहूर्त है, सुबह 6 बजे तैयार होकर के दोनों माताओं को, दोनों बालकों को लेकर के गौशाला में जमुना जी के किनारे पर आ जाना, वही नामकरण संस्कार हो जाएगा। तो देखो पहले जमाने में कभी 2 आदमी घर में बात कर रहे हो, माने एक बाहर से आया हो और एक घर का मुखिया हो, तो पहले कोई भी माता बहन चौधरायनगिरी करने के लिए सामने नहीं आती थी कि जरा सा कुछ सुन लिया और चबर चबर करने के लिए आ गई। पहले सुनो कि आपस में ये क्या बात कर रहे हैं, और फिर वहां कुछ कहने की बजाय जब तुम्हारे पति परमेश्वर अकेले हो जाएं, पर्सनल हो जाएं, तब उनके साथ में डिस्कस करो कि हाँ भाई ये क्या क्या मामला है और क्या कह रहे हो आप और क्या फैसला ले रहे हो, क्या बात चल रही थी, अरे हमें भी तो बताओ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो पहले ही आकर के और चबर चबर करने लग जाती हैं, तो फिर लड़ाई झगड़ा, आपस में मन मुटाव और मार पीट कलेश, न जाने क्या क्या होने लगता है। तो देखो नंद बाबा और गर्गाचार्य जी वार्तालाप कर रहे हैं, तो नंद रानी सुन रही है, रोहिणी मैया भी सुन रही है, लेकिन सामने कोई नहीं आई, पर्दे के पीछे खड़ी होकर के सुन रही हैं और अपने मन में ये भी सोच रही हैं कि हमारे बाबा बूढ़े है गए, सठियाए गए, इनकी बुद्धि खराब है गई है, अरे न जाने कहाँ ते डोल तो चल तो भटक तो भयो जी बाबा चले आयो खड़िया पलटन खमंडल से लेकर के, और बताओ कल्ले बात जाते कह रहे हैं कि हमारे बालकन को नामकरण संस्कार करके तो महाराज तुम ही जाएंगे। अरे मैंने तो सोची कि कोई बढ़िया वेदज्ञ ब्राह्मण बुलाऊंगी, कोई बढ़िया शास्त्रज्ञ बुलाऊंगी, कोई बढ़िया शास्त्री आचार्य बुलाऊंगी, और हमारे बाबा की तो बुद्धि खराब है गई है, जन कहाँ तेजा बाबा के चक्कर में पड़ गए, हमन तो कबू देखे ना आएंगे। खैर कोई बात नहीं, गर्गाचार्य जी तो समय दे करके चले गए, लेकिन अब नंदरानी चूंकि आदमी ने डिसीजन ले लिया है, गर्गाचार्य जी को जुबान दे दी है तो दे दी, तो अब नंदरानी और रोहिणी मैया न तो बाबा से कुछ कह रही हैं और न गर्गाचार्य जी से कुछ कह रही हैं, आपस में ही सलाह कर ली कि हम ये बाबा को ही चेक करेंगे,
यदि ये सच्चा ज्योतिषी होगा, सच्चा साधु होगा, शास्त्री होगा, आचार्य होगा, तो नेकात तो कछु जाने ही गो। और यदि खड़िया पलटन होएगो तो हम जाए फिर हाथ जोड़ के भगा देंगे, बोले महाराज अब बस दया करो, कृपा करो, हमें अपना काम करने दो। श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। जय जय श्री राधे। तो देखो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे, हे राजन, दोनों मैयाओं ने आपस में सलाह बनाई कि यदि ये बाबा ने को हमारे सोचने के अनुसार निकलो तो फिर हम जाके हाथ जोड़ देंगी, बाबा तुम अपनो काम करो और हमें अपनो काम करने दो, महाराज पधारो। तो दोनों मैया बालकों को लेकर के जा रही हैं। लेकिन देखो यहाँ शिक्षा लेने वाली एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर आप सभी माता बहन इतनी सुंदर शिक्षा ले सकती हैं कि नंद रानी और रोहिणी मैया एकदम से किसी नए साधु, भले ही वो त्रिकालज्ञ हैं, भले ही वो शास्त्रज्ञ हैं, भले ही वो बहुत अच्छे तपस्वी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी विश्वास नहीं कर रही। वो देख लेना चाहती है। और देखा कब जाता है? जब 2-4 दिन हमारे साथ किसी का व्यवहार होता है, वार्तालाप होता है, तो देखो ये जो वाणी है और हमारे द्वारा किए गए जो काम कर्म इत्यादि हैं, इनके माध्यम से हम एक दूसरे को समझ जाते हैं कि कौन कितने पानी में है। तो मैया यशोदा और रोहिणी मैया दोनों गई, तो अब परीक्षा कैसे लेंगी गर्गाचार्य जी की? तो नंद रानी ने बड़े भैया दाऊ भैया ले लिए अपनी गोद में और रोहिणी मैया को दे दिए कन्हैया, और गर्गाचार्य जी के सामने बैठ गई और नंद रानी कहने लगी कि बाबा मैं बड़ी हूं तो मेरो लाला भी बड़ो है, तो सबसे पहले मेरे लाला को नामकरण संस्कार होना चाहिए। तो जैसे ही गर्गाचार्य जी ने देखा यशोदा मैया की गोद में तो बलराम जी बैठे, तो गर्गाचार्य जी ने कह दिया कि अरे मैया ये तेरो लाला तो ना है। अब जैसे ही गर्गाचार्य जी ने कहा कि जी तेरो लाला तो नाए, यशोदा के नीचे ते जमीन सरक गई, शौक हो गई मैया, एकदम से कांपने लगी। बोले ये तो सच्चा साधु है, ये तो आगे पीछे की हमारे मन की भी जानने वाला साधु है। अरे राम राम, या के बारे में हमने न जाने कहा का सोची, तो यशोदा मैया ने आनन फानन में डरते हुए अपनी अंगूठी उतारी, अपने कंगन उतारे और अपना हार उतारा और फट से गर्गाचार्य जी की गोद में रख दिया। बोले महाराज मुँह पे बड़ी गलती है गई, मोह को क्षमा दान दे दो, मोह को माफ कर दो महाराज।
तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि नाय नाय मैया, अरे मैया तो पे कोई गलती नाय भाई, तेने सारे संसार को बहुत अच्छी शिक्षा दी है कि तुम्हारे द्वार पे तुम्हारे घर में कोई चले आवे कमंडल ले करके और लाल कपड़ा पहन करके, तो एकदम से विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कली काल है, न जाने कितने लाल कपड़ा पहन करके दाढ़ी रखा करके और स्टेशनों पे पड़े हुए हैं, दिन भर भीख मांगते हैं, दुकानों में घूम रहे हैं, बस स्टैंड पे मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे, तीर्थों में मिल जाएंगे और शाम को बढ़िया लगा लेते हैं और न जाने क्या क्या अभक्ष पदार्थों का भक्षण करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बाबाओं के संतों के भेष में बहुत सारे ऐसे घुस गए हैं कि सबको संत समझना दूर से अच्छी बात है, लेकिन जब बात घर में घुसाने की हो तो थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। कोई कार्य कराने की हो तो थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि अंध भक्ति और अंध विश्वास, माने आंखें बंद करके विश्वास और आंखें बंद करके भक्ति कभी नहीं करनी चाहिए। देखो, जानो, पहचानो, उसके बाद फिर अपने आप ही तुम मानोगे, मनवाने की आवश्यकता नहीं, फिर अपने आप ही मानोगे। जैसे नंदरानी मान गई कि ये तो सच्चा साधु है, सच्चा ज्योतिषी है। मैया को समझाया, बोले नंदरानी, अरे मैया घबराए वे की नहीं को जरूरत ना है और तुम चिंता मत करो। अयम हे रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलम विदु। अरे मैया, ये जो तेरी गोदम बैठे हो है, ये रोहिणी मैया को पुत्र है और ये समस्त जीवों के हृदय में रमण करता है, इसलिए इसके अंदर बहुत ज्यादा बल भी है, लेकिन इसका जो मुख्य नाम है वो है राम। और बल की अधिकता होने के कारण मैं इसका नाम रख रहा हूं बल और राम। तो क्या हो गया? बलराम। तो श्री गर्गाचार्य जी ने बड़े भैया का नामकरण संस्कार कर दिया और दाऊ भैया, दाऊ जी, बड़े भैया, मैया ने बाद में बहुत सारे नाम रख लिए, माता बहनें रख लेती हैं अपने बालकों के नाम, लेकिन मुख्य नाम है श्री बलराम जी महाराज। बोलिए श्री बलराम जी महाराज की। अब कन्हैया का नंबर आया तो कन्हैया को देख करके गर्गाचार्य जी ने भगवान के दिव्य दर्शन का लाभ लिया और श्याम सुंदर को देखते ही गर्गाचार्य जी की तो समाधि लग गई और मैया से कहने लगे कि बहूनी संत नामानी रूपाणी च सुतस्य ते गुण कर्मान रूपाणी तान्यहम वेद नो जनाः। अरे मैया, तेरे लाला को नाम तो कहा बताऊं? अरे जाके बारे में तो वेद भी नहीं जानता है, शास्त्र भी नहीं जानता है, पुराण भी नहीं जानते हैं। वेद शास्त्र पुराण भी तेरे लाला के बारे में जब बखान करते हैं तो नेति 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 कह करके ही चुप हो जाते हैं। माने न इति न इति न इति, माने केवल इतना ही नहीं, इससे और भी आगे है, इससे और भी आगे है। तो तेरे लाला को कहाँ नाम बताऊं मैया?
ये सबरे वेद पुराण शास्त्र सबरे सहस्र नाम, अरे तेरे लाला के नाम ही तो हैं। तो नंद रानी मैया यशोदा ने कही, देख बाबा मैं हूं सूदी सादी गांव की और मोए ज्यादा जानकारी ना है ये वेद शास्त्र पुराणन के बारे में, तो बाबा मोए ये सब झंझटों में मत उलझावे, मोए तो सूदो सूदो बता दे कि मेरे लाला को कहा नाम है। अरे एक नाम मोकू बता दे तू, और फिर बाकी 2-4 नाम तो मैं अपने आप ही लाला के धर लूंगी। तो गर्गाचार्य जी ने कन्हैया को बड़े गौर से देखा, और गर्गाचार्य जी को देखते देखते इतना आकर्षण हो गया कि गर्गाचार्य जी को लगा कि कर्षयति इति कृष्णः, माने इस लाला को, इस बालक को देख करके ऐसा लग रहा है कि जीता जागता चेतन ही नहीं, पत्थर भी यदि देख ले तो वो भी पिघल करके इसी का हो जाए, इतना आकर्षण है इस बालक में। इसलिए इस बालक का नाम होना चाहिए कृष्ण, कर्षयति इति कृष्ण। और कृष्ण से पहले यदि किशोरी जू श्री जी के नाम को भी लगा दिया जाए तो हो गया श्री कृष्ण। तो देखो सारा संसार श्री कृष्ण के नाम से नंद के लाला को जानता है। और फिर प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान भिज्ञा संप्रचक्षते। किसी जन्म में ये वसुदेव जी का भी लाला हो चुका है, इसलिए इसका एक नाम वासुदेव श्री कृष्ण भी होगा। तो दोनों बालकों का नामकरण संस्कार हो गया। और फिर भगवान ने माखन चोरी लीला करी, थोड़े से बड़े हो गए तो देखो माखन चोरी लीला कन्हैया उन समस्त ब्रजवासी और समस्त ब्रजांगनाओं को आनंद प्रदान करने के लिए ही तो करते हैं, जिन्हें रोज डेली कन्हैया को देखने का आनंद लेना है और भगवान के दर्शन का आनंद लेने के लिए ही ब्रजभूमि में बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े देवता, बड़ी बड़ी देवांगनाओं ने ब्रजवासी और ब्रजांगनाओं का शरीर धारण किया है। तो उन्हीं सबको आनंद देने के लिए हमारे कन्हैया ब्रज में माखन चोरी की लीला संपन्न करते हैं। और कई ब्रजांगना तो कहती हैं कि लाला कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तो आइए ब्रजांगना दूसरे ईश्वर में भगवान को बुला रही हैं, हम भी भगवान को इस भाव से बुलाएं तो हमारे भी घर में भगवान माखन चोरी करने के लिए आएंगे।